फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। आज हम क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल का सेकंड पार्ट यानी पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग ऑफ कैनाल देखेंगे। इससे पहले मैं फुल्ली कटिंग ऑफ कैनाल करा चुका हूँ, एल सेक्शन ऑफ कैनाल करा चुका हूँ और इंट्रोडक्शन टू क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल में कैनाल की टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बता चुका हूँ। तो उन वीडियोज़ को भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा अदर ब्रांचेस की और सिविल के भी बाकी सब्जेक्ट हमारी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर चल रही हैं, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग खुद भी देखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करके सबको दिखाएं ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। इसके लिए आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा या ऐप डाउनलोड करने को नहीं कहा जाता है, सो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट अस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग का मतलब क्या होता है? पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा कटना और थोड़ा भरना, मतलब आपकी ऐसी कैनाल जिसमें मान लीजिए आपका नेचुरल सरफेस लेवल या आपका ग्राउंड लेवल यहाँ कहीं जा रहा है, ठीक है। तो होगा क्या कि इस कैनाल का जो बेड होगा यानी जिसका सबसे निचला तल होगा वो नेचुरल सरफेस लेवल के नीचे होगा, ठीक है। और जो इसका फुल सप्लाई लेवल होगा वो कहीं नेचुरल सरफेस लेवल से ऊपर होगा, ठीक है। मतलब इस टाइप की कैनाल में आसान भाषा में कहते हैं कि नेचुरल सरफेस लेवल, फुल सप्लाई लेवल और बेड लेवल के बीच में होता है, ठीक है। अब जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्केल आप 1:50 से लेके 1:100 तक कुछ भी रख सकते हैं। मैं 1:50 लेके बना रहा हूँ। आपका जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप स्केल अपना चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बेड विड्थ ऑफ कैनाल आपकी है इस क्वेश्चन में 2 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर की बेड विड्थ के लिए आपको स्केल पे चेंज करना पड़ेगा 1:50 पे 2/50 और इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ये आता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले अपना ड्राफ्टर यहाँ सेट कर ले और 4 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं इधर बना लेता हूँ, ठीक है। ये बेड हो गया आपका। अब इसके बाद जो अगली चीज़ हमें दे रखी है वो है डेप्थ ऑफ कैनाल और एफएसएल, ठीक है। डेप्थ ऑफ कैनाल और एफएसएल में क्या है कि यहाँ पर जो डेप्थ है, यानी कि अगर मैं इससे बात करूँ तो डेप्थ ऑफ कैनाल क्या है कि एफएसएल ऊपर है और डेप्थ नीचे। मतलब कैनाल की खुदाई कहाँ होगी? मिट्टी और मिट्टी के नीचे ही तो खुदाई होगी, हवा में तो खुदाई होगी नहीं। तो जब एनएसएल यानी नेचुरल सरफेस लेवल यानी कि जो ग्राउंड की मिट्टी है वो तो एनएसएल के नीचे ही है ना, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है। तो इसलिए डेप्थ ऑफ कैनाल एनएसएल से नीचे है, ठीक है। और जो आपका एफएसएल है वो कहीं ऊपर है, इसीलिए जो आपकी टोटल फुल सप्लाई लेवल है वो कुछ ऊपर है, मतलब ये ऊपर है। इसीलिए आपका यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ कैनाल है वो 1.2 है और जो एफएसएल है वो 1.5 है। मतलब बॉटम से अगर स्टार्ट करें तो 1.2 मीटर पे आपका एनएसएल है और 1.5 मीटर पे आपका फुल सप्लाई लेवल है, ठीक है। स्लोप आपके अगेन 1:1 है। बाकी क्वेश्चन में आपके जैसे स्लोप आए आप लोग उसी तरीके से उसको बना सकते हैं। स्लोप बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था। सिंपली आप लोगों को बस ये ब्लॉक्स खींच लेने हैं, इससे आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपकी जो डेप्थ है एनएसएल की वो है 1.2 मीटर, यानी 1.2/50 × 100 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं 2.4 सेंटीमीटर के मार्क सीधे लगा लेता हूँ यहाँ, और इधर 2.4 सेंटीमीटर आएगा यहाँ। मतलब 2.4 इधर दूर, 2.4 ऊपर, एक पॉइंट हमें ये मिल गया, ठीक है। सिमिलरली मैं यही कर रहा हूँ, 2.4 इधर और यहाँ से 2.4 ऊपर। एक ये तरीका और है, मैं आपको मल्टीपल तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि इजीली ट्रिक्स लगा के आप काम कैसे कर सकते हैं। आपने स्केल पे 2.4 इधर देखा और वही 90 डिग्री वाले स्केल पे 2.4 ऊपर देखा और पॉइंट लगा दिया, वो आपका स्लोप हो गया। सिमिलरली 2.4 इधर आया, यहाँ से ऊपर देखा, पॉइंट लगा दिया, मार्क बन गया, आपका स्लोप हो गया। अदरवाइज आप एक काम आसान और कर सकते हैं, यहाँ पे स्केल को मिलाएं और उसके बाद जो आप जोड़ेंगे तो आपका यही स्लोप आएगा, ठीक है। तो इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ये आपका बन गया कैनाल का क्रॉस सेक्शन, यानी कि आपका एनएसएल तक आ गया। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमें एनएसएल मिल गया। इसी एनएसएल से अब हम बर्म बनाएंगे, ठीक है। बर्म जो आपका पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग का केस होता है उसमें होता है 2D, ठीक है। तो D यहाँ पर अब क्योंकि आपका जो टोटल डेप्थ है वो एफएसएल से है, तो एफएसएल आपका 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर इंटू D, ठीक है। 1.5 इंटू D यानी कि 2 × 1.5, यह है आपका 3
और इसको डिवाइड करेंगे 50 से, क्योंकि आपको स्केल पे चेंज करना है। ये आ रहा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर आपका। तो 6 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ से देखेंगे, और 6 ही इधर से देख लेंगे, 14 से ही मार्क कर लेते हैं। ये रहा, ये 20 तक आपका 6 हो गया, ठीक है। 2 बर्म आपके बन गए। इसके बाद आपको अगली चीज़ बनानी है एम्बैंकमेंट दोनों तरफ, यानी कि इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो बैंक आपका जो रहता है वही पुराना स्केल हम फिर से ले रहे हैं। स्केल आपको जो भी मिलेगा आप चेंज कर लीजिएगा। स्केल चेंज करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्केल 1.5:1 है। अगर आपको स्केल चेंज करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसी तरीके का यूज़ करिएगा। 1.5 की एक लाइन इधर, सॉरी कैमरे से बाहर चला गया ये, 1.5 की लाइन इधर और 1 सेंटीमीटर की इधर, ठीक है। बस इसको खींच के रखिए और फटाफट बनाते जाइए। चलिए अब यहाँ से हम बैंक का स्लोप लेंगे। तो बैंक की हाइट हमें दी है 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर हाइट के लिए बैंक की आपको स्लोप लेना पड़ेगा। तो अपना स्केल ऐसे रख के यहाँ पे टाइट कर लीजिए, और 1 मीटर के स्लोप के लिए 1 मीटर जब आपका स्लोप होगा 1/50 × 100। मैं कैलकुलेशन सारी इसलिए करके दिखाता रहता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको भी इजीली करना आ जाए, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर आपकी वर्टिकल हाइट रहेगी और उसी पर आपका ये स्लोप बनेगा, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर का पहले मैं एक मार्क लगा लेता हूँ यहाँ से, बस ये रहा, ठीक है। बस अब यहाँ से आपको एक स्लोप ले लेना है कुछ इस तरीके का, ठीक है। उसके बाद 0.5 मीटर पुराना वाला है, 0.5 इंटू डिवाइड बाई 50 इंटू 100, 0.5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, ठीक है। 1 सेंटीमीटर आ गया। तो 1 सेंटीमीटर इसकी टॉप विड्थ होगी डबल की। अगला फिर आप ये वाला स्लोप फिर से पकड़ लीजिए, यहाँ पर आप अपना स्केल रखिए, और 1 सेंटीमीटर नीचे ही डेप्थ आपको यहाँ भी लेनी है, क्योंकि इसकी भी डेप्थ 0.5 मीटर, और स्केल पे चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। इसके बाद मैं वही 3 मीटर की रोड ले रहा हूँ। तो 3 मीटर की रोड इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का आपका अगला ये बन गया रोड, ठीक है। और इसके बाद इसी स्लोप को आपको कंटिन्यू कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वाला स्लोप आपका इधर कंटिन्यू हो गया, ठीक है। इसके बाद सेम चीज़ आपको इधर रिपीट करनी है। अब आपको स्लोप्स ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं स्लोप्स को आपको बस इन्हीं के पैरेलल, क्योंकि ये 1.5:1 का स्लोप है, यही चीज़ आपको यहाँ पे लेनी है। सेम हाइट आपकी रहेगी जो आपकी इसमें आई थी 2 सेंटीमीटर की। तो सिमिलरली मैं एक लाइन अंदाजे से खींच लेता हूँ और 2 सेंटीमीटर मार्क करके मैं बाद में यहाँ से उतना रब कर दूँगा। 2 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर आ गई, ठीक है। ठीक है। स्पॉइल बैंक का टॉप आपका 2 सेंटीमीटर का आता है, क्योंकि 1 मीटर हम उसकी विड्थ लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताई दी ये चीज़। और यहाँ से आपको फिर से ये वाला स्लोप आपको लेना है, और इसी स्लोप के पैरेलल आपको ये वाला स्लोप भी खींच देना है, ठीक है। ये रहा अगला स्लोप, ठीक है। अब इसकी कुछ बेसिक मार्किंग्स कर लेते हैं। ये आपका NSL है, ठीक, यहाँ पर, और इधर यहाँ पर आपका NSL है। ये रहा, ठीक है। और ये NSL मैं इसको मार्क कर देता हूँ, वैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है। ये आपका नेचुरल सरफेस लेवल है, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें इसका फ्री बोर्ड दिखाना है, डेप्थ ऑफ वाटर दिखानी है, और सिल्टिंग वाला केस दिखाना है, ठीक है। तो इन तीनों को दिखाने के लिए देखिए
0.5:1 जो मैंने आपको पहले बताया था वो वाला स्लोप आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे 0.5 और 1, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ फुल सप्लाई लेवल ऊपर रहेगा, ठीक। तो फुल सप्लाई लेवल यानी कि 1.2 आपका NSL है और 1.5 आपका FSL है। डिफरेंस कितना है? 0.3 मीटर का। तो 0.3 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 यानी कि 6.6 है, तो इसका मतलब 6 mm, ठीक है। तो NSL से आपका 6 mm ऊपर है फुल सप्लाई लेवल, ठीक है। तो ये आ गया 6 mm ऊपर फुल सप्लाई लेवल, ठीक है। और फुल सप्लाई लेवल के ऊपर 0.5 मीटर का फ्री बोर्ड, ठीक। ये आपका आ गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं मार्किंग्स अभी इसलिए कर ले रहा हूँ ताकि बार बार आपको कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। तो ये आ गया फुल सप्लाई लेवल, ठीक है। और इससे 1 सेंटीमीटर ऊपर आपका फ्री बोर्ड है, ये रहा मुक्तांतर, ठीक। यहाँ पे ठीक। तो आपका FSL आ गया और टोटल डेप्थ आ गई और आपका फ्री बोर्ड आ गया, ठीक है। बाकी स्लोप्स आपको सारे मैंने पीछे ही बता दिए, ठीक। तो अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये आपका NSL है, ये आपका NSL है, NSL नीचे है, फुल सप्लाई लेवल ऊपर है, ठीक है। इसीलिए ये पार्शियली गटिंग और पार्शियली फिलिंग में है, ठीक। इसकी नेमिंग हम कर दें तो ये आपका FSL है, ठीक है। 0.5 मीटर का आपका फ्री बोर्ड है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में F और B से लिख दे रहा हूँ, ठीक। ये आपका फ्री बोर्ड है। टोटल डेप्थ यानी कि कैपिटल D इसका है 1.5 मीटर, ठीक है। D इसका हो गया। विड्थ है इसकी 2 मीटर, ये आ गई। स्पॉइल बैंक इसका 1 मीटर है, तो 1 मीटर के लिए मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का स्केल लिया था। तो 1 मीटर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्पॉइल बैंक, ठीक है। डॉवेल की आपकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस है 0.5 मीटर, ठीक। देखिए कैनाल में ना मोस्टली आपको डायमेंशंस नहीं देगा, आपको खुद ही समझनी पड़ेगी कि क्या माननी है। तो आप ये स्टैंडर्ड डायमेंशंस याद रखिएगा, बस इन्हीं से आपको लगा देगा, ठीक है। स्लोप्स आपको जनरली दिए होंगे तो सिर्फ स्लोप दिया होगा आपको कैनाल का जो साइड स्लोप है, और ये सारे स्लोप्स कम ही देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारे स्टैंडर्ड्स याद होने चाहिए ताकि आप जब इसको बनाएं तो आपको ये सब चीज़ें आसानी से याद आ जाएँ, टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है। ये आपका बन गया। यहाँ पर मैंने डबल बना दिया। अभी इसमें सिल्टिंग वाला पार्ट रह गया है बनाना। 3 मीटर की इंस्पेक्शन रोड है यहाँ पे, ये रही, ठीक। इंस्पेक्शन रोड, ठीक है। और इधर स्पॉइल बैंक हो गया, ये डेप्थ हो गई, फ्री बोर्ड हो गया और FSL हो गया, ठीक है। अब जो मैं बता रहा था, जो इसमें अभी सिल्टिंग वाला केस बनना है, उसके लिए मैं पहले ज़रा स्लोप बना लूँ इसका। तो हाफ ये रहा और 1 ये रहा, ठीक है। अब आप इसके ऊपर रख के इसको टाइट कर लीजिए। स्केल को यहाँ पर रखा और ये आपका जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन आपका होता है वो पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग का ही होता है, और यही डिज़ायरेबल सेक्शन भी होता है। कोशिश भी इसी सेक्शन की जाती है, ठीक है। सिंचाई के लिए भी सबसे बेस्ट सेक्शन यही होता है। तो इसमें जो सिल्टिंग आ रही है, सिल्टिंग के कारण क्या होता है अभी आपका बर्म इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, कुछ टाइम बाद जब ये सिल्टिंग हो जाएगी पूरे बर्म पे तो ये सिल्टिंग का लेवल अंदर चला जाएगा, मतलब बर्म यहाँ से माना जाएगा इस पॉइंट से, ठीक है। तो अभी आपका क्योंकि बर्म स्टैंडर्ड है तो हम उतना ही मानते हैं, 2D आपने माना था जिसके कारण आपका बर्म आया था 3 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्किंग्स कर देता हूँ, या मैं नीचे कर देता हूँ, नीचे ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये है 2D यानी कि बर्म, ठीक है। और 2D को हमने निकाला था 6 सेंटीमीटर आया था ये, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 6 सेंटीमीटर
ये आपका बर्म है। वैसे यहाँ लिखी ओरिजिनल डायमेंशन जाएगी, हाँ ठीक है, यहाँ ओरिजिनल डायमेंशन लिखी जाएगी। यहाँ पर आपको 3 मीटर ही लिखना है, यहाँ पर आप 3 मीटर ही लिखें, 3 मीटर का आपका बर्म है, ठीक है। तो नेचुरल सरफेस लेवल आपका ये हो गया, ये आपका डेप्थ हो गया, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम कम है और आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करें, इसलिए मैंने आपको सबसे ईजीएस्ट थंब रूल्स बताए ताकि आप फिगर एकदम परफेक्ट बना पाएँ, ठीक है। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सके। और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट से वीडियोज़ भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।